तुम्हारे घर पर बांके बिहारी के अनेक मंदिरों से प्राप्त करते हुए बहुत सारी बांसुरियाँ हो गई हैं ना। तुम सोचते भी हो कि आखिर क्या करोगे उतनी सारी बांसुरियों को समेट कर, कैसे कहाँ रखोगे। तो देखो, निश्चित वो सारी बांसुरी तुम्हें तुम्हारे जान से ज़्यादा प्रिय है, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारा प्रेम श्री कृष्ण के लिए क्या है। परंतु तुम चाहो तो मेरी एक सलाह मान सकते हो। जो एकदम अबोध बालक आते हैं ना, जिनके मन में कोई छल कपट नहीं होता, कुछ नहीं होता, अगर वैसे कोई बच्चे तुम्हारे घर आए ना, तो प्रेम से भेंट स्वरूप तुम उन्हें भी वो दे सकते हो। वो महज एक तोहफा या कोई खिलौना नहीं होगा, बल्कि वो ना उस माध्यम से उन्हें श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और क्या पता वो बांसुरी का प्रेम उन्हें कृष्ण भक्त बना दे, जिसमें तुम्हारा भी योगदान हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से ना, ये जो बांसुरियाँ तुमने प्राप्त की है, ये महज बांसुरी नहीं, ये एक तरह का प्रसाद है। तो इस प्रसाद का तुम कुछ इस तरह वितरण कर सकते हो। तुमने ना कुछ दिन पहले कुछ ऐसी कहानियाँ सुनी, कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में पढ़ा जो बहुत डरावनी थी, और उसी का अंजाम है ना कि तुम्हें सोते वक्त बहुत डर लगता है। तुम्हें वैसी चीज़ें जो तुम्हारे मन को इतना डरा दे, इतना नकारात्मक कर देना, तुम्हें नहीं सुनना चाहिए था। क्योंकि तुम्हें पता है कि उसके बाद तुम्हारा शरीर उन चीज़ों को ग्रहण करने के बाद किस तरह असर करता है। ये गलती तो तुमने की है। अब ये गलती सुधर सिर्फ ऐसे सकती है कि तुम मन ही मन ना हनुमान जी को याद करो, उनकी हनुमान चालीसा पढ़ो, और हर दिन सोने से पहले मेरी किसी लीला को श्रवण करो, या मेरा ही सत्संग जहाँ हो रहा हो उसे सुनते हुए सो जाओ। अब इस तरह से ही तुम्हारे डर को भगाया जा सकता है। जब तुम बाहर के रूठे हुए लोगों को इतना प्यार से मना सकते हो ना, तो तुम्हारा कोई करीबी तुमसे रूठ गया हो, थोड़ा सा लाड दिखा दो, थोड़ा सा प्रेम जता दो ना, तो तुम सब ठीक कर सकते हो। अगर तुम्हें लगता है, जबकि ऐसी बात नहीं है, फिर भी अगर लगता है कि परेशानियों की शुरुआत तुम्हारे ही किसी कारण हुई है, या कहीं ना कहीं तुमसे जुड़कर ही हुई है, तो उस परेशानी से पूरे घर को बचाने और निकालने का काम तुम्हारे सिवा कोई नहीं कर सकता। यकीन मानो, ना तुम्हारे जितना सबूरी है किसी में, ना तुम्हारे जितनी श्रद्धा, और ना ही तुम्हारी जितनी हिम्मत है। तो जैसे सब मुझे कहते हैं ना कि बाबा आप सब की बिगड़ी बनाते हो, ठीक उसी तरह तुम मेरी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उस परिवार में रहकर निभा रहे हो जहाँ तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम उनकी बिगड़ी बनाते हो मेरे माध्यम से दिए गए विवेक के अनुसार। मुझे पता है कि तुम्हें ये पसंद नहीं कि तुम अपने नाम पर कोई ख्याति लो, या अपने नाम पर कुछ कहो कि हाँ वो मैंने किया है, क्योंकि हर एक चीज़ तुम चाहते हो कि जो भी हो उसका श्रेय तुम मुझे ही देते हो। परंतु मैं तुम्हें बतला रहा हूँ बस कि किस तरह तुम मेरी कितने काम आते हो, और तुम मेरे ही नहीं, अपने पूरे परिवार के भी बहुत काम आते हो। और इसलिए ना तुम्हें खूब खुश भी रहना चाहिए। और सब ठीक करने का उद्देश्य अगर तुम्हारे मन में आ जाएगा कि नहीं, मुझे अब बात भी सबसे अच्छे से करना है, चाहे क्रोध कितना भी आ रहा हो, अगर तुम एक बार ये चीज़ पर आ जाओ ना, तो तुम्हारे घर का वातावरण एकदम खुशहाली भरा हो जाएगा। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो। मैंने जो ऊदी प्रसाद तुम्हें दे रखा है ना, उसे सजा कर मत रखो। अभी ज़रूरत है घर पर सभी को कि वो ऊदी ग्रहण करें, तो अभी सभी को ऊदी दिलवाओ। और जो हल्की हल्की सी दांतों में दर्द शुरू हुई है, तुम चाहो तो वहाँ थोड़ी सी ऊदी लगाकर रख सकते हो। तुम्हारा वो दर्द या जो समस्या शुरू हुई है,
वो ठीक हो जाएगी। और याद रखना, तुम बहुत बहुत जीवन में कुछ अच्छा करोगे, वो होकर ही रहेगा, उसे कोई मिटा नहीं सकता। तो तुम ना डरे बिना, जो मैंने तुम्हें बताया है, तुम बस एक दिशा में मेहनत करो और एक प्राप्त करने चलोगे, अनेकों चीज़ें प्राप्त करोगे। देख लेना मेरी लीला कैसी होगी। आयुष्मान भव।